हाँ, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन, गुड एंड यस। आपका प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रहा होगा। तो जैसे जो प्रीवियस वीडियो हमने डाला था उसमें मैकेनिकल सेक्शन का और सिविल का भी यहाँ पे एफएम एम तो कॉमन है। बहुत ज्यादा ऐसा क्वेरी आ रहा था कि सर एक बार थोड़ा डिटेल बताइए कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आने वाला है, प्री के क्या प्लानिंग होना चाहिए, मेंस का क्या होना चाहिए, कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। ये सब हम आपके लिए पूरा डिटेल वीडियो ये लेके आए। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम बता दें हमारे डायरेक्टर सर हमारे साथ आज नहीं है, इसलिए पूरा मुझे अकेला ही बनाना पड़ रहा है। जब सर आएंगे तो सर भी अपने बारे में बता देंगे सारा सब्जेक्ट में क्या होगा। फिलहाल मैं आपको रफली बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे सब्जेक्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, प्री और मेंस मैं दोनों का कवर किया हूँ। इसमें थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। लगभग इसी एवरेज में आपको नंबर मिलेगा। जो प्री है उसमें आपको 80 मार्क्स के लिए है, मेंस जो है बाबू वो 150 के लिए है। यहाँ पे देखोगे तो थर्मो, आरएसी, आईसी, पावर प्लांट जिसको आप थर्मल इंजीनियरिंग बोलते हो, अप्रोक्सीमेट 10 से 15 नंबर के बीच में हो सकता है। अगर आप बात करोगे प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग, वो भी 10 से 12-13 नंबर हो सकता है। मटेरियल साइंस मैंने अलग कर दिया हूं, 5 नंबर का होगा। अगर इसमें देखोगे जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, तो उसमें थोड़ा जो सोम है, एफएम, ईएम, इस सबका लगभग अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप देख लो एफएम है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, मशीनरी, सोम, तो लगभग 15 नंबर। अगर इसमें तुम ईएम जोड़ दो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी जोड़ दो, तो लगभग इसका वेटेज यहाँ पे 20 नंबर का है। और इधर भी हम देख लेंगे टोम का, देख लो थ्योरी ऑफ मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर। हीट ट्रांसफर को भी यहाँ बात करेंगे तो 8 नंबर। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लगभग 8 नंबर, और मशीन डिजाइन डीएमई की बात करूं तो ये लगभग 6 नंबर का होता है। पहले मैं प्री की बताऊंगा, साथ में मेंस की बताऊंगा। अगर देखो आप बात करोगे सर थर्मल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं पहले प्री के लिए बताऊंगा फिर मेंस के लिए बताऊंगा। देखो थर्मो से जो बात करते हो जो प्री में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ न्यूमेरिकल टाइप्स आना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे थर्मो का तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मिलता है जो आपने पढ़ा होगा, अब मैं पढ़ाऊंगा हीट एंड वर्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे प्री की बात करो या मेंस की बात करो, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है। जैसे अलग अलग प्रोसेस होता है, वर्क डन, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या वर्क डन होता है, कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, आइसोथर्मल वर्क डन क्या होता है, उस पर सीधा हो सकता है फॉर्मूला पूछ ले या नहीं तो न्यूमेरिकल पूछ ले। दूसरा अगर यहां से बात करोगे तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी होता है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डीक्यू इक्वल टू डीयू प्लस डीडब्ल्यू प्रोसेस के लिए लगाते हो, यहां से क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आता है, हमेशा आता ही है क्वेश्चन। इसके बाद और बात करोगे, देखो सेकेंड लॉ से जहां पे आप कर्नाट थ्योरम की बात करते हो, एक क्वेश्चन यहां से भी आता है। कर्नाट की एफिशिएंसी क्या होता है, सीओपी क्या होता है, सीओपी कैसे निकाल सकते हो, इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हो कर्नाट इंजन का, एक क्वेश्चन वहां से तो आपको बनता ही बनता है, जो कि हर साल आता है। इसके बाद अगर आ जाओ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोपी। अगर आप इंट्रोपी की बात करो बच्चों, सबसे पहली बात बच्चों की समझ में नहीं आता है ये क्या है नहीं है, और यहां से आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हर साल एक क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप पे मेहरबान है इंटर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो हो सकता है सीधा फॉर्मूला पूछ ले इंट्रोपी चेंज के लिए, या नहीं तो वहां से क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे सकता है इंट्रोपी से। तो ये भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। स्पेशली यहाँ पे मैं बात करूं तो आइडियल गैस की जो होता है इंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ आइडियल गैस, 3 फॉर्मूला होता है बाबू। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से फ्रेम हो जाता है। जब क्लास मार्क में वही फॉर्मूला बताऊंगा। इंट्रोपी के बाद आप बात करते हो प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस की बात करो तो इससे क्वेश्चन कम आएगा, लेकिन हाँ जो आप देख लो इधर आरएसी देख लो, आईसी देख लो, पावर प्लांट देख लो, इसको समझने के लिए ये वाला चैप्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपका ये नॉलेज नहीं है तो पावर प्लांट और आरएसी की जो बात करोगे ये आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो खैर इसका कोई वेटेज नहीं है, नहीं के बराबर क्वेश्चन आएगा, बहुत कम आएगा, कुछ भी पूछ देगा। ये मेनली ये वाला पार्ट चाहे प्री हो या मेंस हो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। मैंने टॉपिक बता दिया, हीट एंड वर्क में सीधा कभी वर्क डन पूछ लेगा, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, फर्स्ट लॉ से डीक्यू वाला इक्वेशन जो होता है इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, कर्नाट थ्योरम है ना, क्लॉसियस इनइक्वालिटी वगैरह होता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंट्रोपी से बन सकता है। ये आप नॉलेज के लिए पढ़ना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन होने वाला एक चैप्टर होता है अवेलेबिलिटी। हो सकता है क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं अवेलेबिलिटी, बट इतना आपको करना पड़ेगा। तो ये था आपका थर्मो का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आरएसी, तो आरएसी देखो बहुत कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, और बहुत मतलब प्रिसाइजली आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पे जो हम बात करेंगे तो एक आपने पढ़ा होगा भी वेपर एब्जॉर्प्शन, VARS और VCRS क्वेश्चन होगा, और एक होता है साइकोमेट्री। देखो जो भी क्वेश्चन होगा
80% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको साइकोमेट्री से ही होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चों इसको रखने का कोशिश करता है। गारंटी मैं बोलूंगा 1 से 2 क्वेश्चन आपको साइकोमेट्री से मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्री की बात करो या मेंस की बात करो। सर कैसा क्वेश्चन पूछेगा? आपने पूछेगा सेचुरेशन टेम्परेचर, सेचुरेशन जो प्रेशर होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपसे पूछ लेगा ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होती है। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। सेचुरेटेड एयर के कॉन्सेप्ट पे होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कितना हो सकता है, सेचुरेटेड एयर के केस में कितना हो सकता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको साइकोमेट्री से मिलता है। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलो या सिस्टम बोलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। देखो VRS से एक ही फॉर्मूला होता है, बस एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दूंगा फॉर्मूला। जब भी क्वेश्चन आएगा एक ही फॉर्मूला से बन जाता है, यहां से आएगा तो सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा। इसके बाद जो बात करते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल, तो जो रेफ्रिजरेंट होता है बाबू, रेफ्रिजरेंट, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो होगा रेफ्रिजरेंट वाला जो चैप्टर है, ये जो मेनली होगा आपको प्री में मिलेगा। मेंस की जो बात करोगे तो यहाँ पे मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपका VCRS से हो सकता है न्यूमेरिकल, साइकोमेट्री से हो सकता है न्यूमेरिकल्स। बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रेफ्रिजरेंट से कुछ क्वेश्चन डाल सकता है कि रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट का जो नामांकन होता है ना, जिसका नाम देते हो CCl2F2 होगा तो उसका नाम क्या होगा रेफ्रिजरेंट नेम। तो ऐसा करके क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, चाहे वो फ्री हो, फ्री में। मेंस में यहां से नहीं मिलेगा, मेंस में आपको यही 2-3 से ही अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बाबू, थर्ड अगर आप देख लोगे तो आईसी इंजन। तो अगर आप आईसी की बात करो तो ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो गाड़ी चलाते हो कैसे उसका फंक्शनिंग है, कैसे काम करता है, कैसे इफिशियंसी बढ़ा सकते हो, ये सब। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है आईसी इंजन से, देखो बहुत क्वेश्चन आएगा, या तो ऑटो साइकिल्स होगा नहीं तो डीजल साइकिल्स होगा, और मैं मोर प्रिसाइजली बोलूंगा तो क्वेश्चन ऑटो साइकिल से होगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है ऑटो साइकिल्स होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको या तो ऑटो साइकिल से हो सकता है या डीजल साइकिल से हो सकता है आपका। और दूसरा इसका जो कंपेरिजन होता है, देखो जो अपना डुअल साइकिल होता है ना, तो दोनों का चाहे इसका एफिशिएंसी की बात करो तो दोनों के बीच में होता है। तो ऑटो साइकिल के केस में क्या पूछेगा, इफिशियंसी बाबू। हो सकता है प्री में आपको सीधा फॉर्मूला पूछ ले, ऑटो साइकिल का फॉर्मूला बता दो एफिशिएंसी का, डीजल साइकिल का, नहीं तो डुअल साइकिल होता है ना, डुअल साइकिल की एफिशिएंसी याद रखना मुश्किल है, तो हो सकता है सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ ले प्री में। लेकिन मेंस की बात करोगे तो मैं बता दूं गारंटी इस दोनों में से एक न्यूमेरिकल्स तो होगा ही होगा, प्रीलिम से गारंटी न्यूमेरिकल्स होगा, कुछ नहीं इसको आप काट सकते हो, न्यूमेरिकल्स होना ही होना है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये, ऑटो साइकिल हो, डीजल साइकिल हो, डुअल साइकिल हो। इसके बाद होता है फ्यूल परफॉर्मेंस, है ना, जैसे आप गाड़ी में जा रहा है, फ्यूल कैसे बर्न होता है, उसका कितना परफॉर्मेंस है, उसका एनालिसिस करना, क्योंकि जो हमारा फ्यूल है उसके पास कार्बन कंटेंट होता है, ये बर्न होता है, कितना अनबर्न कार्बन निकल गया, तो ये एनालिसिस करना हो सकता है, बट ये मेंस में होगा, प्री में नहीं। इसके बाद और आप बात करोगे, ऑटो साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, कैसे गाड़ी इंजन चलता है, कैसे कांस्टेंट, आज कभी तो ये पूछेगा कि ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। डुअल में क्या होगा, डीजल में क्या होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल पूछेगा प्रीलिम्स में तो बहुत इजी आएगा, या नहीं तो सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा। इसके बाद इसका जो होता है ना परफॉर्मेंस, अलग अलग पैरामीटर को वैरी करोगे तो उसके बीच में क्या एफिशिएंसी होगा, ये भी आपसे सीधा पूछा जा सकता है। फ्यूल कंजप्शन, जो फ्यूल एनालिसिस होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। मेंस में मोस्टली इसी से क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करते हैं पावर प्लांट। देखो पावर प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, बहुत ही, जितना पढ़ो उतना मजा आएगा ये सब्जेक्ट को। बट अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं पावर प्लांट में, तो यहां पे जो क्वेश्चन आएगा ब्रीटन साइकिल, रैंकाइन साइकिल, है ना, रैंकाइन साइकिल में जो अलग अलग होता है ना, रीजनरेशन हो गया, रीहीटिंग हो गया, यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकता है, या मेंस में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, ब्रीटन साइकिल। जो ब्रीटन साइकिल है, यहां से इस दोनों से, चाहे प्री हो या मेंस हो, दोनों जगह से आपको क्वेश्चन गारंटी दिखेगा, रैंकाइन और ब्रीटन से गारंटी ही दिखेगा। ब्रीटन में जो करते मॉडिफिकेशन, जैसे रीहीटिंग है, रीजनरेशन है, इंटरकूलिंग है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कभी कभी तो क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि रैंकाइन साइकिल में इंटरकूलिंग क्यों नहीं करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और मेंस की बात करोगे तो यहां से न्यूमेरिकल्स होगा, और मैं बताऊं जैसे हम लोग क्लास में होंगे इस बात पे पूरा फोकस करेंगे कि इस टाइप का जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो होता है हमारा कंप्रेसर, है ना।
तो कंप्रेसर्स की जो बात करोगे, देखो बच्चे डरता है इस टॉपिक से। यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको सीधा टिक लगाने वाला आएगा, मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा, टिक लगा दोगे आपका काम चल जाएगा। मतलब टिक करने का मतलब ये है सीधा आपसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ लिया जाएगा। लेकिन मेंस की बात करोगे तो यहां से भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है। बच्चों कंप्रेसर में भी दो तरह से पढ़ते हो, एक तो आपका रेसिप्रोकेटिंग होता है और दूसरा जो आपका रोटरी होता है। बच्चे को रोटरी समझ में नहीं आता और बच्चे कंप्रेसर से डरता है। बच्चों बहुत इजी है कंप्रेसर, स्पेशली जो क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केस में क्वेश्चन आता है रेसिप्रोकेटिंग से। अगर आप गेट की या किसी एग्जाम, अगर आपके प्रीवियस एग्जाम की एनालिसिस कर रहा था मैं, तो मोस्टली क्वेश्चन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से था। तो आपको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर करना पड़ेगा। रोटरी से आता है तो एक लाइनर होता है, आप सिंपल कर दोगे। तो रोटरी जो रेसिप्रोकेटिंग है यहां पे ज्यादा आप फोकस करो। तो ये था हमारा ओवरऑल रफली जो पावर प्लांट, जो अपना पावर प्लांट की बात कर रहे थे इससे। रैंकाइन हो गया, ब्रिटन हो गया, और तीसरा क्या हो जाता है आपका कंप्रेसर। इसी में स्टीम टरबाइन की भी हम बात कर लेंगे, तो स्टीम टरबाइन से भी आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा डी लेवल टरबाइन क्या होता है, पार्शियल रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, लाइक दैट ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन होगा जो हम आपको क्लास में करवाएंगे, वो करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां तक हो गया पावर प्लांट, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है बाबू वो है हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अब लड़का बोलता है कि सर एक बात बताओ इसमें पढ़ना क्या है ना, बहुत सारा चीज है, हमारे पास टाइम कम है, कैसे हमें एनालिसिस, कैसे हमको प्रॉपर पढ़ना चाहिए ताकि क्वेश्चन टकरा जाए। तो यहां पर अपने को पढ़ना क्या क्या, पहले ये बताओ। देखो पढ़ना है वेल्डिंग, फिर क्या पढ़ना है कास्टिंग, फिर क्या पढ़ना है मेटल कटिंग, फिर क्या पढ़ना है मशीनिंग। इसमें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल होगा, इसी मीडियम वगैरह की जो बात करते हैं। देखो यहां से अगर आप प्री की बात करोगे तो वेल्डिंग से जो आएगा, वेल्डिंग से प्री में बहुत हद तक चांस है क्वेश्चन आएगा। जैसे टीआईजी क्या होता है, एमआईजी क्या होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रोड कहां यूज होता है, नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपको वेल्डिंग से देखने को मिलेगा। अगर आप मेंस की बात करोगे तो वेल्डिंग में बहुत सारे चीज है, न्यूमेरिकल्स थोड़ा कम आएगा वेल्डिंग से, चांसेज है आपके मेंस हो या प्रीलिम्स हो, ये क्वेश्चन जो आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। लाइक टीआईजी पे लिखो, एमआईजी के बारे में लिखो, है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है उसके बारे में लिखो, इसके बाद हम थर्मिक वेल्डिंग क्या होता है उसके बारे में लिखो। ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा कि थर्मिक वेल्डिंग का यूज कब होता है, एमआईजी का यूज कब होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस में जो इलेक्ट्रॉन होता है कंज्यूमेबल होता है कि नॉन कंज्यूमेबल होता है। इस तरह का वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेगा। मेंस में किसी एक दे देगा जिसके आपको बोलेगा डिटेल्स में डिस्क्राइब करो, लाइक बोलेगा कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को डिटेल्स में डिस्क्राइब करो, या हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि थर्मिक वेल्डिंग को विथ नीट स्केच के साथ उसको डिस्क्राइब करो, ऐसा मेंस में आ सकता है। और ये सब हम लोग आपको क्लास में पूरा बताएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन कहां से आता है, कैसे करना है सब बताएंगे। तो यहां से प्रीलिम्स के लिए गारंटी आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं मिलेगा, वन लाइनर क्वेश्चन होगा, आराम से बता दोगे, वही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉन नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉन वगैरह इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। किसका क्या डिसएडवांटेज है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोड का लेंथ क्या होना चाहिए, है ना, शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये। और मेंस में बात करोगे तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ वेल्डिंग। जैसे आप लोग वेल्डिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा वेल्डिंग से आर्क निकलता रहता है ना, लाइट, तो ये क्यों निकलता है, आपके आंख, आप चश्मा क्यों पहनते हो, आपके आंख में रे आता है, क्यों आता है, दिस ऑल आर द मैकेनिज्म ऑफ आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग में भी बहुत तरह का होगा, आर्क वेल्डिंग होगा, रेसिस्टेंस वेल्डिंग होगा, है ना, तो ये सब वेल्डिंग की हम लोग बात करेंगे। कहां पे और भी पूछा जा सकता है किस वेल्डिंग में हीट जनरेट होता है, किस वेल्डिंग में सिर्फ प्रेशर होता है, किस वेल्डिंग में हीट एंड प्रेशर दोनों यूज होता है। तो इस तरह का सारा क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट आ जाए कास्टिंग। सर कास्टिंग से क्या, देखो बाबू जब आप मेंस की बात करोगे तो यहां से गारंटी न्यूमेरिकल्स होगा, गारंटी, कोई डाउट ही नहीं है, मेंस में न्यूमेरिकल्स रहेगा ही रहेगा। कैसा रहेगा सर, 90% चांस है क्वेश्चन रहेगा सॉलिडिफिकेशन टाइम पे, जो कास्ट प्रोडक्ट है उसको ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा, राइजर को कैसे हम डिजाइन करेंगे, यहां से न्यूमेरिकल्स होगा। सर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में यहां से वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा। न्यूमेरिकल्स अगर पूछेगा तो सीधा फार्मूला पूछेगा, व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम, सॉलिडिफिकेशन टाइम के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, एरिया बढ़ाएंगे तो सॉलिडिफिकेशन टाइम कितना होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको देखने को मिल जाएगा कास्टिंग से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटल कटिंग, मेटल कटिंग से क्या सर, मेटल कटिंग से अगर आप प्रीलिम्स में बात करोगे तो सीधा वन लाइनर होगा, है ना, जैसे निगेटिव रेक एंगल से कट करेंगे तो प्रेस फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, निगेटिव रेक एंगल से किस मटेरियल को कट करेंगे, पॉजिटिव रेक एंगल से किस मटेरियल को कट करेंगे, निगेटिव रेक एंगल होता क्या है, पॉजिटिव रेक एंगल क्या होता है,
पॉजिटिव रेक एंगल में हमको कटिंग फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, नेगेटिव रेक एंगल में कितना लगाना पड़ेगा, ये सारा बात हम लोग मेटल कटिंग में डिस्कस करेंगे। इसके बाद और थोड़ा डिटेल में आ जाओगे। मेंस की बात करूं तो यहाँ पे जो मर्चेंट सर्कल होता है, कौन सा सर्कल होता है, मर्चेंट सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। मर्चेंट सर्कल से क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनता है, प्रीलिम से पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो मर्चेंट सर्कल है क्या, तो 6 को जो फोर्स लग रहा है मेटल कटिंग में, सभी फोर्स का फॉर्मूला आप अलग अलग याद नहीं रख सकते हो, बट अगर आपका मर्चेंट सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा फॉर्मूला एक साथ ड्राइव हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से मर्चेंट सर्कल से आपसे क्वेश्चन यहाँ से बना देगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मेंस में अगर यहाँ से आता है तो मर्चेंट सर्कल पे गारंटी है न्यूमेरिकल्स ही रहेगा। जैसे फ्रिक्शन की अगर म्यू की वैल्यू 1 है तो एफटीएफसी का वैल्यू क्या होगा, कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, है ना, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, मेटल कटिंग में ये आप पढ़ोगे तो आप सेफ हो, इससे बियॉन्ड नहीं जाए। मर्चेंट सर्कल, इसके बाद हम जो बात करते हैं पॉजिटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसमें से किसको हम जीरो रेक एंगल से कट करते हैं, जैसे कास्ट आयरन हो सकता है, तो क्यों कट करते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकता है। सर मशीनिंग की मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी मशीनिंग दो तरह का होगा, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। जब हम क्लास में आएंगे ईसीआई मीडियम अगर आपको बताएंगे, यहाँ से हो सकता है प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सीधा आ सकता है। जैसे क्या, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल से बात करूं तो समझो बात, जैसे टर्निंग है, टर्निंग कैसा होता होगा, मिलिंग कैसे होता होगा, नर्निंग क्या प्रोसेस है, इसके बाद हम बात करें थ्रेडिंग कैसा होता होगा, ड्रिलिंग कैसे होता होगा, ड्रिलिंग में कैसे एंगल क्या रखना चाहिए, ड्रिलिंग में रेक एंगल का वेरिएशन कैसा होगा। देखो आप चिंता मत करो, हो सकता है आप नहीं सुने हो, बट हम लोग हैं, हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। टर्निंग से क्वेश्चन आएगा, टेपर टर्निंग क्या होता है, टेपर टर्निंग का फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो सीधा टेपर टर्निंग आपको फॉर्मूला पूछ लेगा कि टेपर टर्निंग में क्या होगा, कैसे हो सकता है चीजें, फॉर्मूला क्या हो सकता है, सीधा क्वेश्चन आएगा। टर्निंग से आएगा, कटिंग टाइम कितना होगा, फीड दे देगा, कटिंग टाइम पूछ लेगा, वन लाइनर क्वेश्चन आराम से बन जाएगा यहां से। इसके बाद ड्रिलिंग है ना, ये सब क्वेश्चन होगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। और साथ ही साथ जो बात करते हो आप मेंस की, मेंस में भी आपको आएगा डिटेल में कि प्रूफ करो कि टेपर एंगल के केस में कटिंग टाइम क्या होता है, ऐसा करके पूछ सकता है। ये न्यूमेरिकल्स आपको डाटा दे देगा, कटिंग टाइम पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा स्लोटर क्या होता है, आपसे पूछ लेगा ब्रोचिंग ऑपरेशन कैसे होता है, ब्रोचिंग टाइम कैसे निकालोगे, फेसिंग ऑपरेशन क्या होता है, कैसे इसका फेसिंग टाइम मतलब मशीनिंग टाइम में कितना टाइम लगेगा, ये कैसे निकालोगे। तो ये सारा क्वेश्चन आपको मशीनिंग से मिलेगा, ईसीआई मीडियम पे भी मिलेगा, इस पे भी सीधा आ जाता है, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो इतना आप अगर कर लोगे फोकस ये सारा टॉपिक, तो यू आर इन द वेरी सेफ जोन, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। नेक्स्ट आ जाओ, अगर हम बात करते हैं सर मटेरियल साइंस, अगर मैं मटेरियल साइंस की बात करूं तो मटेरियल साइंस में क्या, देखो मटेरियल साइंस की बात करोगे, जो आपका मटेरियल साइंस है, अगर आप मटेरियल साइंस की बात करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पे मेंस में कोई बहुत टफ यहां से नहीं आएगा, है ना। मेंस में आ सकता है कि आयरन कार्बन डायग्राम ड्रॉ करो, उसका सब चीज नेच एंड स्केच डायग्राम से पूरा परसेंटेज ऑफ कार्बन बता दो, क्या यूटेक्टाइड स्टील कहां है, यूटेक्टॉइड कहां है, यूटेक्टिक पॉइंट कहां पे, यूटेक्टॉइड पॉइंट कहां है, ये मेंस में आएगा अगर आता है तो। प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में जैसे आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन सा मटेरियल का स्ट्रक्चर बीसीसी है, किसका एफसीसी है, इसका जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है वो स्कॉसी डिफेक्ट क्या होता है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा मिल जाएगा। या बहुत बार मटेरियल दे देगा, बोलेगा उसका स्ट्रक्चर्स बताओ, जैसे आप बात करो आयरन का, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका स्ट्रक्चर्स अलग अलग होता है, तो सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टेम्परेचर पे आयरन का कब अल्फा उसका मतलब कब उसका बीसीसी स्ट्रक्चर्स होगा, कब एफसीसी होगा, कब एचसीपी होगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अगर इसको न्यूमेरिकल डालना होगा मटेरियल साइंस से, तो लीवर रूल आप जानते हो बाबू, लीवर रूल नहीं जानते हो हम बताएंगे आपको लीवर रूल, तो लीवर रूल से न्यूमेरिकल यहां से बना सकता है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस यही करेगा, उससे ज्यादा यहां पे आपको बहुत करने की जरूरत नहीं है। आयरन कार्बन जो फेज डायग्राम की बात करते हो, फेज डायग्राम आप चैप्टर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको फेज डायग्राम की जब बात करोगे तो फेज डायग्राम से यहाँ पे क्वेश्चन गारंटी ही आएगा। और क्या पढ़ना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ लेना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसी में जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है, यही 2-3 टॉपिक पढ़ के जाओगे, आप पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। फेज डायग्राम, स्पेशली आयरन कार्बाइड डायग्राम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, किस मटेरियल का क्या होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट, स्कॉस्टी डिफेक्ट हो, फ्रैंकल डिफेक्ट हो, कैसे होता है, कौन इसमें से न्यूट्रल हो जाता है, कौन सा डिफेक्ट ऐसा होता है जो आयनिक हो जाता है नेचर में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा। समझ में आ गई बात, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। मेंस में
यहां से अगर न्यूमेरिकल आता है तो लीवर रूल पे आएगा, या आयरन कार्बाइड डायग्राम दे देगा, बोलेगा उसको डिटेल में डिस्क्राइब करो। इससे बियॉन्ड यहां से कुछ नहीं होगा। तो ये 3 चैप्टर अगर आप बात करते हो, आप कर लेते हो, तो मटेरियल साइंस में आप बहुत ही सिक्योर हो और एक्स्ट्रा करने की जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, ये था हमारा किसका वेटेज माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल साइंस। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप ये भी देखो कि आपको अभी तक कौन कौन स्ट्रांग है और क्या करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, देखो FM HM सोम और ईयर मिला दो तो लगभग वेटेज बाबू 15 से 20 नंबर का है, क्योंकि आप जानते ही हो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का जैसे वैकेंसी है, FM है, हाइड्रोलिक्स मशीनरी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ईयर है, यहाँ पे लगभग 15 से 20 नंबर। इधर मिला दो तो अप्रोक्सीमेट 40 मार्क्स, इसको 30 कर लो तो लगभग ये 40 मार्क्स का मेंस में बन जाता है। इससे पहले आप देखिए तो लगभग कितना मार्क्स का अभी तक बन चुका है बाबू, 70 नंबर मैं बता चुका हूं। ये 3-4 सब्जेक्ट मिला के अप्रोक्सी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब बोलोगे सर एफएम में पढ़ना क्या है? देखो एफएम को अगर मैं बात करूं तो पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स को कितने भाग में डिवाइड करते हो? सिंपल, एक बोलोगे सर फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और तीसरा अगर आप बात करोगे फ्लूइड डायनामिक। और हमको पढ़ना है उसमें थोड़ा थोड़ा पाइप फ्लो वगैरह हम पढ़ लेंगे, फ्लो थ्रू पाइप्स हो गया, पाइप फ्लो हो गया, फिर लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो है ना, इसी में लेमिनार एंड टर्बुलेंट की बात कर लो। तो देखो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगे प्रीलिम्स में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको फ्लूइड स्टैटिक्स से देखने को मिलेगा। सर फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं वहां पे प्रेशर मेजरमेंट के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं वहां पे फोर्स ऑन द सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में, हम लोग वहां पे पढ़ते हैं बुओयनेंसी एंड फ्लोटेशन के। तो ये 4-5 टॉपिक मिला के हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स बनता है। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको फ्लूइड स्टैटिक्स से ही देखने को मिलेगा। क्या क्या था? फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गया है ना, इसके बाद हम जो बात करते हैं फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट है ना, प्रेशर मेजरमेंट अलग अलग डिवाइस यूज होता है, कौन सा डिवाइस का क्या काम है, आपको कोई न्यूमेरिकल यहां से दे सकता है सीधा बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, मैनोमीटर के थ्रू क्वेश्चन दे सकता है। मैनोमीटर दे देगा, बोलेगा प्रेशर डिफरेंस बताओ, डिफरेंशियल मैनोमीटर दे देगा, डिफरेंस ऑफ प्रेशर मतलब प्रेशर डिफरेंस पूछ लेगा 2 पॉइंट के बीच में है ना। सिंपल मैनोमीटर देगा तो किसी एक पॉइंट पर प्रेशर पूछेगा P इक्वल टू रो जी एस से। इसके बाद हम बोलते हैं बुओयनेंसी एंड फ्लोटेशन। बुओयनेंसी एंड फ्लोटेशन में मोस्टली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड, कि व्हेन इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम और व्हेन इट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वही आता है, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल होने के लिए जो ग्रेविटी, जब आप एक बार या तो सबमर्ज्ड बॉडी होगा या फ्लोटिंग बॉडी होगा। सबमर्ज्ड बॉडी में अलग कंडीशन है, फ्लोटिंग बॉडी में अलग कंडीशन है। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर आप फ्लोटिंग बॉडी की बात करोगे तो आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होना चाहिए? नीचे। किससे? मेटा सेंटर से। और उसमें क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसे नीचे। दोनों केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, देन यू कैन से कि सर स्टेबल है। तो स्टेबल अनस्टेबल गारंटी फ्लोटिंग एंड नॉन फ्लोटिंग से क्वेश्चन से बनता है। इसके बाद कभी कभार आपसे पूछ लेगा कि हमारे पास आइस है, उसकी वॉल्यूम ये है, कितना परसेंट के वाटर में उसका डीप है, हाउ मच परसेंट डीप इनसाइड द वाटर, लाइक दैट। ऐसा क्वेश्चन फ्लूइड स्टैटिक्स से बनता है, ऑब्जेक्टिव और मेंस में ये भी। नेक्स्ट आ जाओ फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां पे क्या क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दे देगा, दूसरा आपसे पूछ लेगा कि हमको स्ट्रीम फंक्शन बताओ। ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, प्री में भी आ सकता है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में भी आ सकता है। कभी कभार आपको एक जो इक्वेशन होता था 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल इक्वेशन, आपको बोलेगा कि बताओ क्या है, फ्लूइड का जो फ्लो रोटेशनल है कि रोटेशनल है, एसटीडी है कि अनएसटीडी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक इक्वेशन दे देगा और इस इक्वेशन से आपको पता करना पड़ेगा कि फ्लूइड का जो फ्लो है किस टाइप का है, रोटेशनल, इरोटेशनल, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहां से बनता है। और क्या बन सकता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स से? तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में कभी बार यही आ जाता है कि व्हाट इज द एजेंसी टू यूज द दिस इक्वेशन जो होता है आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसका क्या कंडीशन है लगाने का, ये क्वेश्चन आ सकता है यहां से। तो सिंपल है, ये 2-3 स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, कभी का क्वेश्चन यही आएगा कि जो हमारा 2 टाइप्स का फ्लो है इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। स्ट्रीम लाइन फ्लो की जो बात करते हो इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा। नेक्स्ट फ्लूइड डायनामिक्स की बात करूं तो यहां पे आप जानते हो क्या क्या पढ़ते हो, पूरा का पूरा जो हम लोग बात करने वाले यहां पे आपसे पूछ सकता है पीटर ट्यूब के बारे में, पीटर ट्यूब का क्या काम है, पीटर ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद और क्या पूछ सकता है सर फ्लूइड डायनामिक्स से?
तो वेंचुरी मीटर जो होता है और फिश मीटर होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है, वेंचुरी मीटर क्यों यूज होता है और फिश मीटर क्यों यूज होता है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ और फिश मीटर दैट इज कवर्ड इन द वेंचुरी मीटर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मीटर ओवर और फिश मीटर, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। किसमें ज्यादा लॉस हो सकता है, डिस्चार्ज का इक्वेशन क्या होगा, डिस्चार्ज आपने पढ़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो डिस्चार्ज का जो इक्वेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम देयर। ठीक है, डिस्चार्ज का इक्वेशन आपसे यहां से क्या करेगा, पूछ लेगा। नेक्स्ट पाइप फ्लो में यहां पे ये पूछेगा कि मेजर लॉस माइनर लॉस, डार्क इक्वेशन जो होता है ना, मेनली वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पाइप का जो कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, इसमें टोटल लॉस आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल लॉस कैलकुलेट करो। आपको क्या करेगा, तो कनेक्शन दे देगा, एक पाइप का लेंथ ये है, दूसरे का ये है, तीसरा की है, सीरीज या पैरेलल कनेक्शन करेगा, फिर आपसे लॉस पूछ लेगा या डिस्चार्ज इक्वेशन पूछ लेगा, तो ये सब पूछ सकता है। फिर लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे, यहां से पूछेगा। एक और जो होता है बाउंड्री लेयर थ्योरी, बीएलटी, यहां से मेंस में क्वेश्चन आएगा। प्रीलिम्स में सीधा फॉर्मूला पूछ सकता है कि मतलब थिकनेस कितना हो सकता है, कैसे डिफाइन करेंगे, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका कहां बनेगा, मेंस में। अगर मैं बात करूं एचएम, सर हाइड्रोलिक्स मशीनरी की बात करो, तो यहां पे तीन चीज पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, इंपैक्ट ऑफ जेट, दूसरा टरबाइन, तीसरा पंप। ये चाहे मैकेनिकल हो या सिविल हो, अगर आप मैकेनिकल की बात करो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन टरबाइन से देखने को मिलेगा। एचएम में जो भी क्वेश्चन होगा टरबाइन से होगा। टरबाइन में क्या हो सकता है सर, जैसे टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टरबाइन का जो डिजाइन पैरामीटर्स होता है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा टरबाइन में होता है, जैसे आपने अलग अलग टरबाइन पढ़ा होगा, रिएक्शन टरबाइन पढ़ा होगा। इसके बाद बात करते हैं कैप्लन टरबाइन, कैप्लन टरबाइन कब यूज होगा, हाई हेड के लिए कि लो हेड के लिए, हाई डिस्चार्ज के लिए कि लो डिस्चार्ज के लिए, है ना। फ्रांसिस टरबाइन कब यूज होगा, हाई हेड के लिए कि लो हेड के लिए कि मीडियम हेड के लिए, हाई हेड का मतलब क्या होता है, कैप्लन टरबाइन कब यूज होगा, प्रोपेलर कैप्लन में क्या डिफरेंसेज है, ये क्वेश्चन सब आपको सीधा ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। मेंस में क्या हो सकता है, तो कोई भी एक दे देगा, उसमें पूछेगा कि कितना फोर्स लग रहा है, पावर कितना टरबाइन जनरेट कर रहा है, शाफ्ट पावर क्या होगा, रनर पावर क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा। प्रॉपर आपको वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट वेलोसिटी ट्रायंगल आपको क्या करना पड़ेगा, पावर निकालना पड़ेगा, या फोर्स जो भी पूछाएगा, शाफ्ट पावर या रनर पावर, जो भी पूछा जाएगा आप यहां से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंप। इसका मतलब ये नहीं कि मैकेनिकल में पंप नहीं आएगा, नो, आ सकता है, बट मोस्टली क्वेश्चन सिविल में पंप से आता है, मैकेनिकल में टरबाइन, क्योंकि मैकेनिकल का काम है ना पावर जनरेट करना ना मेरे डियर, तो मैकेनिकल इसी के इर्द गिर्द घूमता है। पंप सिविल से अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, बट आपके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर ब्रांच के लिए, तो दोनों के लिए ये सेम है। नेक्स्ट अगर मैं आ जाऊं थ्योरी ऑफ मशीन के लिए, तो इसका प्रीलिम्स में 10 मार्क्स और मेंस में आप देखोगे तो लगभग 20 मार्क्स के अप्रॉक्स है। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है बताओ, टॉम में क्या क्या पढ़ना है, क्या कहां से क्वेश्चन आता है। देखो टॉम की बात करोगे जहां से गारंटी ही क्वेश्चन आता है, तो अगर आप पहला चैप्टर जो होता है मैकेनिज्म, कौन सा चैप्टर होता है जो आप मैकेनिज्म बोलते हो, मैकेनिज्म में सीधा आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये चाहे प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स मेंस में भी आता है, बट प्रीलिम्स में सीधा पूछ लेगा कि एक डायग्राम दे देगा, बोलेगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, कोई भी एक डायग्राम दे देगा, नंबर ऑफ ज्वाइंट दे सकता है सीधा, फिर आपसे पूछेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो आप बात करते हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा इस टॉपिक का, तो यहाँ पे जो मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो जो आप मैकेनिज्म की जो बात करते हो, अलग अलग हम जो डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हैं मैकेनिज्म, है ना, 4 बार चेन होता है ना, 4 बार चेन एक बार फिक्स कर दिया, है ना, अलग अलग केस में अलग अलग मैकेनिज्म आता है, स्लोटर मैकेनिज्म वगैरह, उसमें न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जा सकता है। रिटर्न टाइम, क्विक रिटर्न टाइम की रिटर्न टाइम कितना लग रहा है, कटिंग टाइम कितना लग रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहां से मेंस में मिलेगा। प्रीलिम्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम या बेसिक फार्मूला टाइप पूछ लेगा, 4 बार क्या है, टर्नली ज्वाइंट वगैरह देके ऐसे करके आपसे हो सकता है सिंपल ज्वाइंट ही पूछ ले, कितना नंबर ऑफ ज्वाइंट है, ऐसा आपका मैकेनिज्म से आ जाएगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो होगा गियर, गियर एंड गियर ट्रेन, गियर एंड गियर ट्रेन।
तो यहां से तो चाहे प्री हो या मेंस हो, गियर ट्रेन से क्वेश्चन आएगा, गियर से तो नहीं आएगा। गियर ट्रेन से मेंस में आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और गियर से आपको प्री में मिलेगा। प्रीलिम से जो 80 मार्क्स का है वहां पे गियर से आपको देखने को मिलेगा कैसा क्वेश्चन, कि इसमें से कौन सा जो हमारा गियर है जब कोलिनियर शाफ्ट होगा, जब कोलिनियर शाफ्ट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, जब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, तो उस केस में कौन सा गियर यूज करते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ गियर की बात करूं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप गियर ट्रेन की बात करोगे तो यहाँ पे मेंस में स्पेशली जो प्लैनेटरी गियर ट्रेन वाला होता है क्वेश्चन, ये वाला जो आपने देखा होगा प्लैनेटरी गियर ट्रेन का क्वेश्चन, 90% चांसेज है क्वेश्चन यहीं से आएगा। कभी पूछ लेगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बताओ, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन गियर ट्रेन से आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर जो आ सकता है जहां से क्वेश्चन। तीसरा, अगर मैं, और देखो ऐसा नहीं है तो बहुत कुछ डिस्कस करना, कैम एंड फॉलोअर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कैम एंड फॉलोअर से आ सकता है। इसके बाद बात करो गवर्नर, गवर्नर की बात करोगे, गवर्नर फ्लाईव्हील हो गया, है ना, तो इस सब से गवर्नर से और फ्लाईव्हील से सीधा फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। मेंस में यहां से पूछा जा सकता है, नहीं तो मैकेनिज्म से पूछा जा सकता है, गवर्नर हो गया, फ्लाईव्हील वगैरह हो गया, इस सब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे पढ़ोगे तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एनालिसिस होता है ना, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी एनालिसिस, है ना, किसमें, मैकेनिज्म में जब पढ़ोगे तो यहां से भी आपको प्री हो या मेंस हो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी एनालिसिस से। तो ये रफली हमारा जो हमारा टॉम का पार्ट था, मैंने बताया कहां कहां से पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आएगा, हाई तो और भी सारी चीजें पढ़ना, बट अब वो पार्ट को कवर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन गारंटी ही आता है और आएगा ही आएगा। तो ये सब कर लोगे तो आप अपने आप को सिक्योर जोन में फील करोगे। नेक्स्ट आ जाओ कि सर अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करें, एचटी, किसकी बात करें, एचटी, हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर में क्या क्या पढ़ना है, देखो, कंडक्शन, है ना, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। देखो क्वेश्चन आपको 2 नंबर कंडक्शन से हो सकता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर सबसे हो सकता है। कंडक्शन से क्या हो सकता है, कंडक्शन से जो कंपोजिट स्लैब पढ़ते हो, इससे हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा जा सकता है। और किसे पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पे जो अनस्टीडी जो लंप हीट एनालिसिस है, वहां से कितना, कोई एक बोलेगा ये रॉड है, उसको हमने फर्नेस के अंदर 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, उसको हमने बाहर में रख दिया जहां पे सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन से बात करोगे तो कन्वेक्शन में जो मोस्टली आपसे चाहे ऑब्जेक्टिव हो या कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो यहाँ पे सीधा बाउंड्री लेयर थिकनेस, थर्मल बाउंड्री लेयर दिया रहेगा, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर पूछ लेगा, रेनॉल्ड्स नंबर दिया रहेगा या आपको निकालना पड़ेगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस, व्हाट इज द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, व्हाट इज प्लांटर नंबर, है ना, व्हाट इज बायोट नंबर। बायोट नंबर तो खैर हम जो कंडक्शन की बात करेंगे सीधा यही आ जाता है, यहाँ पे प्लांटर नंबर की बात करो ये आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे 2 केस आप डिस्कस करते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन। एक्सटर्नल में या तो प्लेट के ऊपर हो सकता है या किसी सिलेंडर के ऊपर फ्लो हो सकता है, तो सिलेंडर वाला नहीं आएगा। जब कभी भी आएगा बोलेगा कि प्लेट है उसके ऊपर अपना फ्लो कर रहा है एयर, वेलोसिटी अगर दिया रहेगा तो बोलेगा बताओ कितना लेंथ के बाद लेमिनार टू टर्बुलेंट हो जाएगा, क्रिटिकल लेंथ पूछ लेगा आपसे, बोलेगा बताओ उस पर फ्लो लेमिनार है, टर्बुलेंट है, सब कुछ दिया रहेगा तो आप रेनॉल्ड्स नंबर का आधार भी जज करके बता सकते हो। मेंस की बात करोगे तो मेंस में जो क्वेश्चन आएगा इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन से ज्यादा चांस है। इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन जिसमें 2 केस होता है बाबू, एक होता है कांस्टेंट हीट फ्लक्स और एक होता है कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर। तो कांस्टेंट हीट फ्लक्स से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, प्री में नहीं आएगा, सीधा फॉर्मूला आएगा, प्री में यही सब आएगा जो मैं आपको बताया हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेडिएशन, रेडिएशन से क्या पूछा जा सकता है सर, रेडिएशन से जो सीधा पहले पूछा जा सकता है एक व्यू फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, व्यू फैक्टर। व्यू फैक्टर ऑब्जेक्टिव तो गारंटी है क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा व्यू फैक्टर से। a1 f of 1 2 equal to a2 f of a1 f of 1 2 equal to a2 f of 2 1, यहां से आपसे पूछा जा सकता है, लगा के इक्वेशन दे देगा ऐसा करके, है ना, 1 है बॉडी 2 है तो बोलेगा बताओ व्यू फैक्टर f22 क्या होगा, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। इसके बाद बोलोगे सर मेंस में क्या आ सकता है, मेंस में ना आपको बोलेगा 2 हमारे पास पैरेलल प्लेट्स है, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स है, उसके बीच में कितना रेडिएटिव हीट ट्रांसफर हो रहा है, इक्वेशन लगा के आपको बताना पड़ता है ये।
सर अगर हम हीट एक्सचेंजर की बात करें तो हीट एक्सचेंजर से क्या आएगा? हीट एक्सचेंजर अगर प्रीलिम्स की बात करोगे तो सीधा पूछेगा कि हमें वैल्यू दे देगा चारों टेम्परेचर का, पूछेगा एलएमटीडी बताओ, या सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि एनटीयू क्या होता है, यू अपॉन सी मिनिमम, या सीधा आपसे पूछा जा सकता है इफेक्टिवनेस का फार्मूला, चाहे आपका पैरेलल फ्लो हो या काउंटर फ्लो हो, है ना, आपको इफेक्टिवनेस पूछा जा सकता है बॉयलर और कंडेंसर के केस में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता एलएमटीडी पे ना, चाहे बॉयलर और कंडेंसर हो, चाहे आप पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगर आप मेंस की बात करो तो मेंस में भी आपसे यही एलएमटीडी, बट उसमें कुछ लेंदी कर देगा क्वेश्चंस को, इफेक्टिवनेस वगैरह दे देगा, इफेक्टिवनेस पूछ लेगा, इफेक्टिवनेस दे देगा, फिर एलएमटीडी पूछ लेगा। कभी कभार आपको क्या करेगा, CH इक्वल टू CC, सी मिनिमम दे देगा, CH इक्वल टू CC दे देगा, अब बैलेंस काउंटर फ्लो बना देगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ से मेंस में मिलेगा। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन से फेज चेंज कब होता है, बहुत कम क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है, नहीं के बराबर आता है। तो ये अगर आपका कंप्लीट है तो आप अपने आप को बहुत ही सिक्योर जोन में फील करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एसटी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, व्हाट आईई, आईई की मींस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आईई में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पे जो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, चाहे प्री की बात करो या मेंस की बात करो, गारंटी एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कास्टिंग, सॉरी नोट टॉपिक इज सीपीएम पॉड। देखो सीपीएम पॉड आप लिख के लिख लो कि यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्री की बात करो या मेंस की बात करो, सीपीएम से आ सकता है, पॉड से आ सकता है, टाइम निकालना आ सकता है, कितना देर में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ये सब आपसे आ सकता है। यहाँ पे कितना टाइम यूज होता है, कभी का डायग्राम दे देगा, ऑब्जेक्टिव में बोलेगा बताओ कौन सा क्रिटिकल पार्ट है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। मेंस में यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। तीसरा बोलोगे तो एक चैप्टर होता है फोरकास्टिंग, और नेक्स्ट होता है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो फोरकास्टिंग से भी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में भी। और सर फोरकास्टिंग तो बहुत तरह का होता है, कहां से पूछा जा सकता है? 80% 90% चांस है आपने जो पढ़ा होगा फोरकास्टिंग में जो अल्फा होता है ना, अल्फा का जो वैल्यू होता है, यहां से जो अल्फा वाला होता है, जो वैल्यू होता है, वो वाला का फोरकास्टिंग से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन गारंटी पूछा जाएगा। अलग अलग फोरकास्टिंग का टेक्निक होता है, तो ये स्मूथिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इस आधार पर आपसे सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा कि बताओ नेक्स्ट ईयर की क्या डाटा यूज हो सकता है। नेक्स्ट इन्वेंट्री कंट्रोल, सर इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होगा? तो दो तरह का होता है, डिटरमिनिस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक्स, है ना, इसमें मोस्टली यही इक्वेशन, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, फॉर्मूला सीधा आ जाएगा, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, है ना, अलग अलग केस में इसका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, टीआईसी क्या है ना, ये सब क्वेश्चन आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, कौन कौन कॉस्ट बराबर होगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव। और साथ ही साथ यहाँ पे मेंस भी आ सकता है, जो प्राइस ब्रेक मॉडल होता है, मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, जब सर पढ़ाएंगे आपको, तो प्राइस ब्रेक मॉडल में कि कौन परचेज करना हमारे लिए अच्छी बात है, हर अलग अलग जहां पे प्राइस ब्रेक होता है वहां पे जाकर हम चेक करते हैं, तो ये आपको मेंस में मिलेगा। प्रीलिम्स में जो बता रहा था सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए, 2D C नोट अपॉन CH करके आप लोग ने पढ़ा होगा या पढ़ाऊंगा हम, तो यहां से आपको ये मिलेगा। तो यही 4-5 टॉपिक अगर आप इंडस्ट्रियल में कर पा रहे हो तो यू आर इन द वेरी सेफ जोन। आप बहुत चलो, कोई बोलेगा सर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये जो होता है अपना जो लाइन बैलेंसिंग है ना, यहां से भी देख लेना, बट ये सब मेंस में आता है। प्रीम इतना क्यों, देन मोर देन सफिशिएंट, आप सिक्योर हो। लास्ट एंड नॉट लिस्ट, लिस्ट तो तब होगा बच्चों जब हम लोग मिलेंगे क्लासरूम में। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट या एमडी, सर यहाँ पे क्या पूछा जाएगा? देखो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट या एमडी की बात करूं तो यहाँ पे 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम पलट उठा के देख लो। एक होता है थ्योरी ऑफ फेल्योर, थ्योरी ऑफ फेल्योर से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, स्पेशली कि जो रैंकाइंस वाला है ये किस मटेरियल के लिए है ना, डिस्टोर्शन एनर्जी जो है ये किस मटेरियल के यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा। मेंस में आपके डिटेल में पूछा जाएगा, फ्रैक्चर कितना पॉइंट पे होगा, अल्टीमेट क्या होगा, कौन सा इक्वेशन